So doctor, first of all, egg freezing की बात करें या embryo freezing की, why this freezing is really important? Ma'am, actually, those who are planning pregnancy, their next marriage years, they can plan freezing of the oocytes. Or some patients or young patients who has undergoing anti-cancer treatments or suffering from cancer or any, they are taking some gonadotoxic drugs, they definitely they can choose this way of freezing their oocytes so that they can plan their pregnancy when the कैंसर ट्रीटमेंट completes. सो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक है, वे है कि उन्होंने फर्टिलिटी फ्रीज कर सकते हैं वो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एंटी कैंसर ट्रीटमेंट लेते हैं, जो आईवी रहता है, ओरल रेडियोथेरेपी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल लॉस बहुत ज्यादा होता है और दे कैन, उनको जल्दी से मेनोपॉज आ सकता है और आगे उनको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम इश्यू हो सकते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट में वो लोग चूज कर सकते हैं कि हमारी फर्टिलिटी प्रिजर्व हो, ताकि 2 साल बाद, 4 साल बाद या 10 साल बाद उनको जो अभी जो फ्रीज करेंगे वो साइड्स, वो दैट विल बी अ दैट एज फैक्टर। अभी समझो 20 years में अगर वो साइड फ्रीज कर रहे हैं, तो इफ यू thought that oocyte after 10 years at the age of 30 years of that female, so she will get her oocytes 20 years of oocytes, so that the results of the ICSI and IVF will be much better and they can get healthy child. So that's why this fertility preservation is nowadays is very important. So oocyte freezing is the best way. So उसमें कैसा होता है कि पेशेंट को हम अगर कोई पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट हो गया है और उनको अभी ट्रीटमेंट लेना है, कीमोथेरेपी लेना है, रेडियोथेरेपी लेना है, तो बिफोर अंडरगोइंग दैट ट्रीटमेंट दे कैन प्लान दिस oocyte प्रिजर्वेशन, सो दैट उनको स्टिमुलेशन करके एग्स बना के और अंडर एनेस्थेसिया ओवम पिकअप करके जो उनके M2 लेवल का oocytes रहेगा वो सब हम लोग फ्रीज कर सकते हैं, ताकि उनके लिए वो आफ्टर सम इयर्स दैट विल बी यूजफुल फॉर देयर फर्टिलिटी और देयर चाइल्ड इश्यूज। तो इसके लिए ये जो oocyte फ्रीजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे पेशेंट कर सकते। दूसरा पेशेंट ऐसा है कि जो सोच रहे कि मुझे करियर ओरिएंटेड है, दे आर मैरिड बट दे डोंट वांट चाइल्ड नाउ, तो उसके करियर में उनको आगे जाना है, एक लेवल अचीव करना है, तो मे बी 5 years 6 years, सो दैट आल्सो दे कैन प्लान दिस oocyte फ्रीजिंग टेक्निक्स। अभी ऐसा है कि एम्ब्रियो फ्रीज करना है या oocyte फ्रीज करना है, ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें ऐसा है ना कि फ्यूचर में अभी हमें पता नहीं है ना कि फ्रीजिंग करने के वक्त हम लोग तो ये कंसेंट लेते हैं उनकी, तो कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर oocyte भी है या एम्ब्रियो है, क्योंकि अगर आफ्टर 5 years समझो किसी का डेथ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, देन व्हाट, इफ डाइवोर्स हो जाता है देन व्हाट, इफ दे वांट टू चेंज पार्टनर देन व्हाट, इफ हस्बैंड डाइज देन व्हाट। सो दैट्स व्हाई एम्ब्रियो का थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। एम्ब्रियो है ना, इफ पेशेंट इज मैरिड, they want to make embryos and freeze them and they will use after 4 5 years, but what will be there after 4 5 years we don't know, what conditions will be there. That's why here the oocyte preservation is more preferable than embryo. That's why oocyte freezing is very important and you can get many oocytes in one cycle. सो M2 लेवल के जो oocytes होते हैं वो फ्रीज करेंगे तो उसका सक्सेस रेट आफ्टर थॉइंग और फिर एम्ब्रियो बना के उस वक्त कौन से विच स्पर्म दे आर यूजिंग, है ना, तो उसके हिसाब से वो सक्सेस रेट काफी अच्छा होता है। तो उस आई विल प्रिफर oocyte freezing if patient is unmarried also and mature or more than 18 years of age, that also they can freeze their oocytes
for their future fertility if they are having current some situation like that, some treatment they are taking. So that those young females also can freeze their oocytes legally, it is allowed. राइट, सो वी कैन से वैसे डॉक्टर चंद्रशेखर ये हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। कुछ लोग मानते हैं oocyte फ्रीजिंग बेटर है, कुछ लोग कहते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग बेटर है, बट जैसे कि आपने अभी हमें 2-3 ऑप्शंस बताए, तो हम मान के चलते हैं कि oocyte फ्रीजिंग इज ऑलवेज बेटर। सो डॉक्टर